आज राजस्थान के सरकार के रहनुमा जिनकी सरकार है यहाँ पर, वो राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं और हम ये चाहेंगे कि राहुल गांधी जी विधानसभा के चुनाव के समय जो वादा कर गए थे प्रदेश के किसानों से कि 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ हो जाएगा, कम से कम वो अपने मुख्यमंत्री जी को ये ज़रूर कह के जाएं कि जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा। यानी कितने दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी जी आज राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, पर उन्होंने जो वादा किया उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। और जहाँ तक 3 कृषि बिलों का सवाल है, जब राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन कृषि बिलों को लागू करने की वकालत की थी और आज वे यू टर्न लेकर और किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह चुके कि किसानों के लिए किसान की ये मंडियां भी समाप्त नहीं होगी और समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा। उसके बाद मेरे समझ में नहीं आता कि वो किसानों को गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस की ये दोहरी नीति ये देश के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों से वादा किया उन्होंने 1, 2, 3, 4 गिनती गिनी थी वही हनुमानगढ़ में, तो निश्चित रूप से इस बारे में वो अशोक गहलोत जी को निर्देश दे करके जाएंगे कि वो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करें। मदन दिलावर जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है कोरोना महामारी के तहत, क्या भाजपा के नेता कोरोना फैला रहे हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता सरेआम यहाँ राजधानी में गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी यहाँ धरना देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, मास्क लगाते नहीं, उन पे महामारी का एक्ट नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी के यदि नेता जनता की समस्या के लिए कोई भी आंदोलन करते हैं, कोई ज्ञापन देते हैं, कोई जुलूस निकालते हैं, तो उन पर महामारी एक्ट लागू किया जाता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं ये मांग करूँगा कि इस प्रकार से राजनीतिक भेदभाव के आधार पर यदि वो कार्रवाई करेंगे तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये सरकारें तो आती जाती रहती है। यदि वो इस प्रकार की हरकत करेंगे तो आने वाली सरकार क्या करेगी, उनको सोच लेना चाहिए। राहुल की किसान रैली भी हो रही है, वहाँ महामारी नहीं फैलेगी? मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी पे महामारी एक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हजारों लोग ये भीड़ जुटाने में खुद ही लगे हुए सब नेता लोग, तो वहाँ महामारी एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से होगा। तो क्योंकि जिनके कारण ये भीड़ जुटेगी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ महामारी एक्ट लागू होना चाहिए। जित करने की घोषणा की है। जैन समाज का एक प्रमुख पर्व, एक गरिमापूर्ण पर्व महावीर जयंती उस दिन आता है और 26 अप्रैल को आखा तीज है। 25 अप्रैल को जैन समाज के जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीसी और बीएड किए हुए हैं, वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और आखा तीज पर कई अभ्यर्थियों की शादी है, तो हजारों लोग इस प्रकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि 25 और 26 तारीख को ध्यान में रखकर या तो 5 दिन पहले रीट की परीक्षा आयोजित करें या 5-6 दिन बाद रीट की परीक्षा आयोजित करें, जिससे कि सब लोग इसमें बैठ सकें। परंतु सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। मुझे आशा है कि इस मामले में सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और मैंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है।